स्टूडेंट भी पुराने हैं नए, थोड़ा जल्दी रिकैप भी कर लेंगे। तो ये कैनवा का डैशबोर्ड है, इसको आपको यहाँ से लॉगिन करना होता है। आपका जो जीमेल होता है नॉर्मली साइन आउट कर सकते हो आप इसको। तो आपके पास इस तरह इंटरफेस आता है। आप इसको नॉर्मली कहाँ से लॉगिन करेंगे, आपका जीमेल से, ठीक है। तो जीमेल से लॉगिन करने के बाद आपके पास ये कैनवा का इंटरफेस लॉगिन हो जाता है, ठीक है। इसमें एक वर्जन होता है कैनवा प्रो और कैनवा, यानी कैनवा जो फ्री वर्जन है इसमें आप जो फुटेजेस वगैरह होते हैं वो आप यूज़ नहीं कर पाते हो, तो आप कैनवा प्रो यूज़ करते हो ताकि आप फुटेजेस और इसकी जो एडिटिंग के ऑप्शन है, रीसाइजिंग है, बैकग्राउंड रिमूव है, तो वो ऑप्शन आप यूज़ कर पाओगे। अब बैकग्राउंड रिमूव क्या होता है, जिस तरह आपने बहुत सारे थंबनेल देखा होगा, बहुत सारे थंबनेल में लोग रिएक्शन देते हैं हाँ, तो उसके बैकग्राउंड में पीछे कुछ नहीं होता है, वो शादी के हॉल में बैठे हुए होते हैं लेकिन वो रिएक्शन दे के बैठे हुए होते हैं। अब वो वहीं पे फ़ोटो खिंचवा रहे होते हैं अपने थंबनेल्स के लिए। एक्चुअली मेरे फ्रेंड भी यही करते हैं, यूट्यूब की फ़ोटोज़, अच्छी फुटेजेस, लाइटिंग वाइटिंग में शादी हॉल में बैठे बैठे फारिग यही कर रहे होते थे, है ना। आप भी जब जाते हो तो अलग अलग जो एलिमेंट है ड्रेसअप करते हो, तो अपनी फ़ोटोज़ को या क्लाइंट की फ़ोटोज़ कहीं पर भी है वो, चाहे वो शादी के हॉल में हो, स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, तो आप वहाँ कर रहे हो। वंस ये लॉगिन हो जाता है तो आप कैनवा प्रो कहाँ से ले सकते हैं, एक तो ऑप्शन मेरे पास बिंगो टिंगो वेबसाइट है, वहाँ से आप इसको अवेल कर सकते हो। वहाँ पर आप जाते हो, इसमें जो अवेलेबल होता है एवरीडे, यहाँ पर न्यू जो आपको अकाउंट्स मिल रहे होते हैं, या तो आप अकाउंट बाय कर सकते हो। बाय करने में जाओगे तो $59 का बहुत ज़्यादा प्राइसिंग है इसकी, और अगर आप एवरी मंथ के लिए फ्री मिलता है एजुकेशनल अकाउंट में, तो आप वहाँ से इसको अवेल कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट पर आ जाते हो और यहाँ 1 मिनट वेट करते हो। यहाँ पर एक मिनट वेट का ऑप्शन लिखा होगा, ठीक है। और वहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड करते हो, और डाउनलोड करके आपके पास ऑन बोर्ड वेबसाइट आ जाती है, ठीक है। अब हमारे पास ऑलरेडी है तो हम 1 मिनट वेट नहीं करते फिलहाल, जब तक वो होगा तो हम इसको मज़ीद कर पाएंगे। तो ये कैनवा प्रो एक पर्सनल होता है, आपको यहाँ से आप इसको शिफ्टिंग कर सकते हो अकाउंट की, ठीक है। तो आपके पास ये ट्राई प्रो लिखा हुआ होता है कि यहाँ से ट्राई प्रो, तो ये ट्राई प्रो आप कर सकते हो, लेकिन इट्स टेक पैसे लेगा। इस तरह आपके पास जो बहुत सारे टीम्स बन जाती है आपके पास, तो करंट टीम जो एक्सपायर नहीं हुई है वो टीम की चल रही है, या जो टीम यहाँ अवेलेबल होगी अभी वो यहाँ आपके पास आ जाएगी। आपको नज़र आ रहा है ना, ठीक है। तो काफ़ी बार यहाँ पर ऑन बोर्ड बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है अवेलेबल, काफ़ी बार होगी। यहाँ क्लिक कर लेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा ऑन बोर्ड, आप आ गए हो, हमारे कैनवा प्रो की टीम ज्वाइन कर लिया, तो आपको गॉट इट मिल जाएगी टीम। तो आज नई टीम जो मिल रही है वो एंड्रॉइड कैप्टन की मिल रही है टीम, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑप्शन होंगे, ठीक है, लेकिन मेरे कुछ डिज़ाइन अभी कहाँ पड़े हुए हैं, आपका यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें एक ऑप्शन होता है बैकग्राउंड रिमूव का। पहले हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे एक न्यू इमेज का। तो एक फेसबुक पोस्ट साइज, यहाँ से बहुत सारे टेम्पलेट साइजेस वगैरह है अवेलेबल, साइज़ है डिफाइंड, बहुत सारे साइजेस डिफाइन है। हमें जिस तरह बिरयानी बनानी होती है बहुत सारी जगह, या कुछ खाना पकाना होता है, ड्राइंग करनी होती है, तो बुक के अंदर, कैनवस के अंदर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास इसी तरह ये साइजेस डिफाइन है फेसबुक पोस्ट का, यानी फेसबुक आप यूज़ करते हैं नॉर्मली, फेसबुक आप भी यूज़ करते हैं, जिसका अकाउंट नहीं है तो क्रिएट करेगा वो भी, ठीक है। इसमें आप मैं बैकग्राउंड रिमूव करने के जो ऑप्शन है वो प्रो के अंदर ऑप्शन अवेलेबल होता है, जो फोटोज़ मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। दिस वन भाई, पाकिस्तान अभी आने वाला है 14 अगस्त, तो नारे थोड़े लगाने हैं, तो उसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड रिमूव तो चाहिए मुझे, तो थोड़ा मैं एक्साइटेड हूँ उसके इस तरह के। तो उसको यहाँ से क्लिक करके इमेजेस पे आऊँगा, और यहाँ होता है बैकग्राउंड रिमूव, ठीक है। ये फीचर प्रो के अंदर होगा, जो हमने अभी कन्वर्ट कर लिया वहाँ से बिंगो टिंगो वेबसाइट से, या आपका जो फ्रेंड है या आप खुद अपनी टीम को बाय कर लोगे। इसको सिर्फ क्लिक करेंगे और एक क्लिक से ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पर।
ये अगर कभी वर्क ना करे तो आप इसके ऑल्टरनेट क्या यूज़ कर सकते हो, ये भी सवाल होना चाहिए आप लोगों को, है ना। इसका ऑल्टरनेटिव क्या होगा, ठीक है। इसका बैकग्राउंड रिमूव का ऑप्शन कभी अवेलेबल ना हो तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो बीजी रिमूव है, बीजी रिमूव, वो बैकग्राउंड रिमूव की जो वेबसाइट है, दो वेबसाइट के ऑप्शन है। एक तो बीजी रिमूव वेबसाइट है और एक एडोबी एक्सप्रेस वेबसाइट है। एडोब फोटोशॉप में तीसरा उसका वेबसाइट का ऑप्शन है। एडोब एक्सप्रेस में बैकग्राउंड रिमूव, एडोब एक्सप्रेस में आप कर सकते हो, ठीक है। वहाँ आपको लॉगिन करना पड़ता है काफ़ी बार, आप साइन इन कर सकते हो। आपके पास डिज़ाइंस पड़ी हुई है बैकग्राउंड आपके पास, वो आप फ़ोटो ले लोगे। फ़ोटो आपके पास है नहीं है, अब ये फ़ोटो है, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है मुझे फ़िलहाल। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड फ़ोटो है, लेकिन उसको भी बैकग्राउंड रिमूव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो ऑफ कोर्स ये कॉम्प्लिकेटेड इमेज को भी बैकग्राउंड रिमूव कर पाएगा। डाउनलोड भी आप कर सकते हो उसको। साइन इन आप इसको वंस कर लोगे, साइन अप कर लोगे अपने जीमेल से। आप जीमेल पे क्लिक करोगे और ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये फ्री होता है ये भी, तो आप इसमें और अच्छे इमेजेस को ये भी ऑनलाइन वेबसाइट है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। वरना यही फीचर आप जो है अपनी एडोब फोटोशॉप में करते हैं। एडोब फोटोशॉप हैवी सिस्टम गेन करता है, तो इस वजह से एडोब फोटोशॉप में जो ऑप्शन है वो टेक टाइम। ये अब डाउनलोडिंग हो रहा है इसका, ठीक है। इसी तरह ये वेबसाइट भी है बीजी रिमूव, इस पर भी आप सिंपल ऑप्शन है इसको डाउनलोड, इसको जो बैकग्राउंड रिमूव करना है आपका पिक्चर का, जो आपने पिक्चर ली हुई है उसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया, ठीक है। और आप इसको डाउनलोड कर लोगे सिंपली और सेव कर लोगे। और ये हमारे पास यहाँ से एडोब से भी हो रहा है अभी, ठीक है। तो ये डाउनलोड आप इसको कर सकते हो। जब डाउनलोड करते वक्त आप इसमें PNG ट्रांसपेरेंसी का चेक लगाओगे, ठीक है। तो अगर PNG ट्रांसपेरेंसी लगाओगे तो वो ट्रांसपेरेंट वाला सेव नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास यहाँ सेव हो गया बैकग्राउंड ऑप्शन, उसको भी सेम यहाँ पर आपको डाउनलोड करने के लिए कैनवा में भी आपके पास ऑप्शन होता है ट्रांसपेरेंसी का। यहाँ ट्रांसपेरेंसी पे चेक लगाएंगे, PNG फाइल होगा और डाउनलोड कर लेंगे इसको। तो 3 अलग अलग ऑप्शन देख लिए कि किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं होगा वो सिंपल वाइट बैकग्राउंड आ जाएगा। अब वाइट बैकग्राउंड को अगर कस्टमर कहता है वाइट बैकग्राउंड चाहिए उसको वाइट बैकग्राउंड, लेकिन ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का पर्पस ये होता है कि आप उसको अपनी मुताबिक हर चीज़ को कर सको, ठीक है। ये कैनवा में भी है, वरना इसी बैकग्राउंड को मुझे चेंज करना है तो ट्रांसपेरेंट हो गया। वरना जो फोटोज़ हमने डाउनलोड किया अभी इसको मैं यहाँ अपलोड कर देता हूँ ड्रैग करके, तो आपको एक क्लैरिफाई हो जाएगा कि क्या उसके ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि ये इस फोटो में बैकग्राउंड चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। इसका बैकग्राउंड वाइट है इसका, ठीक है। वरना ये चीज़ ऑप्शन हमने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। अगर ट्रांसपेरेंसी पे चेक ना लगाएं हम तो ये फ़ोटो इस तरह आ रही होगी, फिर मतलब वाइट आ जाएगा। वरना वो वाइट में सेव होगा, ठीक है। ये इसको बैकग्राउंड के रिमूव करें अलग अलग और इसको अलग अलग पोस्टर्स में सेव करें। अब एक पोस्टर जो है क्रिएट होता है नॉर्मली, वो आपका प्रोजेक्ट में सेव होता है,
ये आपके पास टेम्पलेट में बहुत सारे फोटोज पड़े होंगे, ठीक है। कैनवा में बहुत सारे टेम्पलेट है, मोर देन कितने टेम्पलेट है, मोर देन 50,000 पिछले साल थे। अब इन्होंने बढ़ा के 100,000 कर दिया, मतलब बहुत सारे। आप बर्गर चाहिए है, आपको फूड चाहिए है, आपके फूड चेंज के है अंदर है ऑप्शन, तो बर्गर का पोस्टर चाहिए आपको, तो आप जो टेम्पलेट में आप चाहिए जिस हिसाब से आप इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पर प्रो लिखा हुआ है, तो प्रो के ऑप्शन है, यानी एडवांस फीचर है उसमें जो है प्रो फुटेजेस है। अगर ये फ्री फीचर है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो और इस टेम्पलेट को कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब इस साइज इसको हम सेव करेंगे, क्रिएट करेंगे और अपने बर्गर का नाम रखेंगे, जिसका बर्गर वाला है, कोई है किसी का बिजनेस, दोस्त का बिजनेस, KFC सबका फेवरेट है, तो KFC को MFC कर देते हैं, ठीक है। डिलीशियस की जगह यमी कर लेते हैं इसको, ताकि टेक्स्ट किस तरह चेंज करना है, सिंपल आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है और या इसको टेस्टी कर लो आप, जो आपके दिमाग में आपको जो चीज़ें हैं या फिर क्लाइंट ने आपको दिया होगा चीज़ों को आप कर सकते हो। अब इसका फॉन्ट आपको चेंज करना है तो उसके मुताबिक फिलहाल फॉन्ट को हम चेंज नहीं कर रहे, टेम्पलेट को चेंज नहीं कर रहे। और इसकी कोई वेबसाइट है हेलो ऑर्डर नाउ.com, कोई वेबसाइट है, ठीक है, उसको कर लेते हैं। और ये फ्री डिलीवरी की जगह आप चाह रहे हो इसको डिलीवरी करना 50 रुपये की डिलीवरी, ठीक है, मेंशन करना चाह रहे हो कि डिलीवरी बहुत सस्ती है, 50 रुपये की, या एटलीस्ट तो आप फ्री की जगह या फ्री की कलर को चेंज कर लेते हैं। फ्री के कलर को चेंज करना है आपको, तो यहाँ से आओगे इसको रेड कलर कर दोगे, ठीक है। यहाँ से आप जूम कर सकते हो, इसका कलर चेंज हो गया है। यहाँ से कुछ और बर्गर ये रखना है या कुछ और बर्गर रखना है, यहाँ टेक्स्ट चेंज कर दिया, .com, ठीक है। hello.com से आपने फूड मंगा लिया कहीं पर, आपने सिंपल इस बैकग्राउंड को भी चेंज करना है आपको, तो यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, लाइट सा, वरना इसका ये जो एलिमेंट है इसमें कोई और चीज़ें ऐड करनी बर्गर के, तो एलिमेंट से हम चाह रहे हैं यहाँ पर केचप आ जाए, तो केचप की बोतल हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं यहाँ पर। केचप ये ग्राफिक्स है और केचप ये आपका पास ग्राफिक्स है, ये फ़ोटो है, तो ये फ़ोटो हम ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा। अब ये फ़ोटो बहुत बड़ी है, इसको छोटा करना चाह रहे हैं, यहाँ से छोटा कर देंगे, कि आपको बर्गर के साथ केचप भी मिलेगा, ओके। तो ये आपने इसको डिस्प्ले कर दिया, इसको ज़्यादा बड़ा करना है तो ज़्यादा आपने बड़ा कर दिया, और आप इसके पीछे दिखाना चाह रहे हो प्याली इसकी बड़ी हो, और ये बर्गर के पीछे है तो पोजीशन कर लोगे इसके बैक, इसको फ्रंट कर लोगे, इसको केचप है आपका बर्गर, तो ये पीछे आ गया, और इसको आप सेव कर लोगे, डाउनलोड। अब इसी डिज़ाइन को हम सेव कर लिया, डाउनलोड कर लिया, आप इसको रीसाइज करके इस साइज़ को चेंज करेंगे, और आपके पास जो मॉकअप साइज़ है आपका किसी मॉकअप में, मैगजीन में या किसी, इसको वहाँ पर पब्लिश करना है हमें, तो डाउनलोड को PNG के फाइल में होता है, JPG फाइल्स होती है और स्टैंडर्ड फाइल होती है। इसमें ट्रांसपेरेंसी को चेक लगाएंगे नहीं, ठीक है, इसमें ज़रूरत नहीं ट्रांसपेरेंसी, अगर नीड है ट्रांसपेरेंसी तो कर सकते हो, ठीक है। इसका साइज़ देख लेते हैं, इसका साइज़, इसका पोस्टर का जो साइज़ है इसको हमने बर्गर के नाम से सेव कर लिया, कहाँ पर, डेस्कटॉप पे, जहाँ सेव कर रहे हैं वो ऑप्शन आ रहा होता है,
अब इसका जो साइज है, यहाँ पर एक ऑप्शन है रीसाइजिंग, ठीक है। रीसाइज यानी एक साइज इतना बना हुआ है, ठीक है, इस साइज को रीसाइज करना है, ठीक है। ये सेव हो गया है, सही सेव हुआ है नहीं हुआ है, इसको यहाँ से चेक कर सकते हो। ये हमारे पास पोस्टर्स इस साइज का बन गया है, ठीक है। अब इसका जो डिलीवरी था वो यहाँ चला गया, गड़बड़ हो गई, क्या हुआ, वो ज़्यादा पीछे चला गया। तो आपका जो प्रोजेक्ट जो सेव किए हुए आपने, वो आप प्रोजेक्ट में से लोड करके अब यहाँ से अपने प्रोजेक्ट को चेक कर सकते हो। आपका जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ मिस्टेक थी, उसको आप यहाँ चेंज कर सकते हो। यहाँ पे पास क्योंकि आपने डिज़ाइन में देखा कि आपके पास डिज़ाइन में ये है, और इसको अगेन थोड़ा बैकवर्ड करना है आपको। तो आपने पोजीशन इसको चेंज कर ली और बैक कर दिया, क्योंकि केचप को और बर्गर को थोड़ा आपको फ्रंट में करना है। बर्गर आपका फ्रंट पे आ जाए, आपने क्लिक किया, फ्रंट बैक, इसको बैक करना है, इसको आपको ज़्यादा बैक करेंगे तो पूरा बैक चला जाएगा। तो एक आपका आ गया और इसको बैक पे करना है। हाँ कर सकते हैं, लेकिन एक बैक करना है इसको। ये बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया, इस तरह थोड़ा सा वो एडजस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन सेव कर लेते प्रॉपर्ली। तो डिज़ाइंस में मिस्टेक होती रहती है, आपने चेक कर लेना है इसको। PNG में, और इसको मज़ीद देख सकते हैं। जो आप नाम चाह रहे हो अपने सेव के लिए, इसको रीसाइजिंग के ऑप्शन में आएंगे, रीसाइजिंग करना। रीसाइजिंग का मतलब क्या है, आपको रीसाइज करना कि आप एक छोटे स्क्वायर साइज का, आपका जो है करंट साइज इसका क्या है 800 बाई 800 इंस्टाग्राम साइज का था स्क्वायर का। अब इसको फेसबुक साइज करना है, तो आप यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। डिफरेंट साइजेस यहाँ पर मौजूद है, चाहे तो आप साइज़ यहाँ से डिफाइन कर लो नंबर ऐड करके, ठीक है। हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं इसको, फेसबुक के साइज़ का कर लेते हैं इसको। यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं फेसबुक पोस्ट के साइज़ का, फेसबुक पोस्ट। तो फेसबुक पोस्ट का साइज़ क्या है 940 बाई 780। तो याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ से आपने क्लिक किया और इसको रिसाइज कर दिया। अब नंबर हम कहाँ ऐड कर सकते हैं साइजिंग का, ये भी है क्वेश्चन आएगा कि भाई नंबर को हमें कहाँ यूज़ करना है, तो नंबर का ऑप्शन क्यों दिया है, ये किसी के दिमाग में ऑप्शन आ रहा है, पॉपअप हो रहा है सवाल। ये अब उसके हिसाब से फेसबुक के साइज़ के क्रिएट, अभी तक ये क्रिएट हो गया है, वैसे ये फेसबुक साइज़ का क्रिएट हो गया है, इसकी साइजिंग अब चेंज हो गई है। इसको अगेन सेव कर सकते हो, और ये न्यू साइज़ में आपको कोई साइज़ में इसको कहीं एडजस्ट करना है, इसको अकॉर्डिंगली इसको सबको सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ग्रुप का, आप सारे एलिमेंट को आप यहाँ से ग्रुप कर सकते हो, ग्रुप, ठीक है। ये पूरा लॉक्ड हो गया आपका। अब इस पूरे को आपको हिलाओ, आपको एक एक एलिमेंट खींचने की ज़रूरत नहीं है, आपने अकॉर्डिंगली हर हिसाब से आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो आपने उसको हर हिसाब से एडजस्ट कर लेना है इसको, ठीक है। और इसको आप सेव कर लोगे। अब इसमें इसी ऑप्शन में आप एक डिज़ाइन आपका जो बन चुका है, ठीक है, आपका फेसबुक साइज पर। अब इसमें स्मार्ट मॉकअप एक वेबसाइट है, जिस तरह ये है ऑप्शन, हम मग्गी के अंदर इसको लेके आ गए। तो ये हमने कैसे किया, स्मार्ट के मॉकअप को, इसके डिज़ाइन को
अच्छा लग रहा है इस तरह। मग्गे में आपका डिज़ाइन आ गया, आपने कोई पोस्टर बनाया इसमें आपने कर लिया। तो इस मग्गे में आपको अपना पोस्टर ऐड करना है या आपको मैगजीन में करना है, आपको अपने जो ब्राउशर साइज़ है, ब्राउशर या पोस्टर साइज़ में आपको एक डिस्प्ले करना है आप अपने बर्गर के ऐड को। तो आप उसको भी किस तरह ऐड कर सकते हो। तो स्मार्ट मॉकअप आपको जो है ये ऑप्शन देता है कि आप इसको मज़ीद ऐड कर सको। अभी किसी के हाथ में आपका जो डिज़ाइन है या रेस्टोरेंट में एक बैठा हुआ क्लाइंट, तो उसको कैसे दिखा सकते हो डिस्प्ले करने में, क्योंकि हम जो चीज़ दिखाएंगे तो वो कहीं ना कहीं क्लाइंट के या फिर आपके जो है कस्टमर के दिमाग में आपका फिक्स हो जाएगा कि वो इस तरह कर रहा है तो मैं क्यों ना करूँ। हम शॉपिंग करते हैं ना कि वो बर्गर को मुंह खोल के दिखाते हैं, हाँ वो एक रिएक्शन में, एक मोशन में। तो उस मोशन का पर्पज़ क्या है, वही चीज़ आप भी करो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन फ्यूचर। तो वो बर्गर की ऐड में, फूड की ऐड में, कपड़ों की ऐड में वो सामने एक ह्यूमन बीइंग का होना बहुत ज़रूरी है ज़्यादातर। अब इसकी साइज़ क्या है यहाँ पर 1740 ठीक है। इसको रिसाइज कर लेंगे और जो हमारा पोस्टर है उसको इस साइज़ में सेव कर लेंगे। ये हमारा पोस्टर है। अब इसको हम रिसाइज कर लेते हैं 1748 बाय 2480 में करना पड़ेगा, ताकि इस जो है डिज़ाइन में हम इसको एडजस्ट कर सकें। वरना हम नॉर्मली किसी और डिज़ाइन को अगर जो हमारे पास ऑलरेडी साइज़ बने हुए हैं इसको हम एडजस्ट करना चाहें तो इतना फिट नहीं आएगा, ये इतना फिट नहीं आ रहा। ठीक है, डेमो चटनी का डेमो होता है ना, तो ये डेमो है, इसमें फिट इतना नहीं आ रहा। अब इसको फिट करने के लिए अकॉर्डिंग टू दिस साइज़ ही लाना पड़ेगा हमें। तो ये साइज़ हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, या तो कॉपी कर लें आप या इसको टाइप कर लें। यहाँ रीसाइजिंग पे आएंगे और इसको कंट्रोल A कंट्रोल V टाइप कर लेंगे 17480 बाय 2480। ठीक है, एक बार फिर कंफर्म कर लें, यही इसकी साइज़ 480। ठीक है, और इसको रीसाइज कर लेते हैं। अब ये एक नया पेज पे बन जाएगा। ठीक है, न्यू पेज पे आ जाएगा इसका रीसाइजिंग। ठीक है, अब इस डिज़ाइन को थोड़ा एडजस्टेबल करना है अकॉर्डिंगली, कुछ आगे पीछे करना है, इसको यहाँ करना है या इस डिज़ाइन को थोड़ा यहाँ कर लेना है। तो आप अकॉर्डिंगली इसको उस मैगज़ीन के साइज़ के हिसाब से आप कर सकते हो उसमें, ताकि एक आपका डिज़ाइन का जो पैटर्न है आप उसमें एडजस्ट कर सको। या आपने फिक्स कर लिया इसको, अगर इस साइज़ में इसी टेक्स्ट को भी साइज़ बढ़ानी है इसकी, तो आपने इसको साइज़ भी बढ़ा दी यहाँ से डायरेक्टली। 48 को आपने कर दिया बड़ी साइज़, 60 कर दिया, 65 कर दिया, ये 72 साइज़ कर दिया। इसको भी आपने साइज़ चेंज कर दिया थोड़ा सा, इसकी साइज़ डिफरेंट है तो आपने इसको मज़ीद आपको जो अपने इमेजिन के हिसाब से, कस्टमर की नीड के हिसाब से पेपर फैलाना है ना, हमें फैलाना है, डिज़ाइन पूरे पेपर पे नज़र आए इसका, तो आप उसके मुताबिक कर सकते हो उसको। ठीक है, आपने उसके मुताबिक कर लिया, आपको डिज़ाइन को फैलाना है। इन कॉन्सेप्ट तो आपका अगर बिल्कुल न्यू कर लोगे इस तरह, वो इस तरह डिज़ाइन है तो मज़ा नहीं आएगा ना। या इस तरह बहुत ज़्यादा बड़ा कर दोगे तो वो भी एक प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो एक नॉर्मल सा, एक मुनासिब सा। अब इसमें नॉर्मली जो है पेज पे तकरीबन फैल गया है। या फ्री के जो एलिमेंट है, फ्री डिलीवरी, इसको भी अगर बड़ा करने की नीड है तो उसको भी आप सिलेक्शन कर लोगे और तीनों एलिमेंट को सेलेक्ट करके खींच के बड़ा कर दोगे। ठीक है, और इसको चाहो तो मज़ीद कुछ और बड़ा करना है इसमें तो ग्रुप कर सकते हो आप इसको, यहाँ से सेलेक्ट करके ग्रुप कर सकते हो। और बर्गर को भी थोड़ा बड़ा करना चाह रहे हो डिज़ाइन के हिसाब से। बार बार हमें सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, इस एलिमेंट को यूँ हिलाना पड़ेगा ना। तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, अगर ये पूरा ही ग्रुप कर दूँ मैं, इस पूरे को सबको ग्रुप कर दूँ मैं, जो एक टीम होती है, बटालियन होते हैं। हाँ, अब ये पूरा मैं हिला लूँ, हिल जाए तो अब मूव कर सकेगा।
अब इसको जल्दी से मॉकअप में ऐड करते हैं, और बैकग्राउंड मुझे इसका थोड़ा सा चेंज करना है या सेम रखना है तो इसको कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसको सेव कर लेता हूँ, अब इसको इसके मॉकअप में डाल देता हूँ। और इसका जो मॉकअप साइज़ है वो यहाँ आ गया है, और इसको यहाँ से अब ड्रैग कर लूँगा, जो साइज़ यहाँ पर सेव हुआ है अब इसको यहाँ सिंपल ड्रैग कर दूँगा। तो ये सिंपल पूरा फुल इस पर आ गया। ठीक है, अब इसको नॉर्मली सेव कर लेते हैं इसको, तो आपका डिज़ाइन बन गया। इसको सेव कर लेंगे इसको और डन हो।